जय श्री राम दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं आपका बिना समय गवाए। आज का अपना वीडियो 32 अंक पर संबंधित है। तो पहला प्रश्न है अपना कि 32 गरत है सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, महासागरों की संख्या विश्व में 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। प्रशांत महासागर है, इसे पैसिफिक महासागर भी कहते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। इसका सबसे जो गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है वो 11,022 मीटर है। दोस्तों, पैसिफिक महासागर नाम से राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न भी पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ना देके पैसिफिक महासागर ऑप्शन में दे रखा था। अगला अपना प्रश्न है कि 32 फीट लंबी होती है मानव की आहार नली, यानी पाचन नली, उसकी लंबाई है वो 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न है अपना कि मनुष्य में दांतों की संख्या है वो भी 32 होती है। दांत का जो सबसे ऊपरी परत है, बाहरी परत है, वो इनेमल का बना होता है, जो जंतु जगत का सबसे कठोर भाग होता है। और हमारे जो दांत है वो अधिकांश भाग है वो डेंटिन प्रोटीन का बना होता है और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि इसके अंदर कुल द्वीपों की संख्या है वो 36 है। और लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर सड़कें नहीं है। भारत के अंदर एकमात्र, चाहे जिला राज्य मान लो या केंद्र शासित प्रदेश मान लो, जहाँ पर सड़कें नहीं है। और वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से 9 हो गई थी, मगर दादर नागर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है, तो अब संख्या 8 रह गई है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है वो छठा आवर्त है, जिसमें तत्वों की संख्या 32 है। और आवर्त सारणी की खोज है वो दिमित्री मेंडलीव ने 1869 के अंदर की थी और आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है वो 118 या 119 है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज है वो मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की और 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 1869 से 6 साल पहले 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 63 में 30 साल जोड़े 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जहाँ पर अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद वो भाग लेने के लिए गए थे। और 1893 में ही महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों, 1893 का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। और 1869 में गांधी जी का जन्म और गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद यानी 1969 के अंदर ही इंटरनेट की शुरुआत हो गई, इसरो का गठन हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो गई। ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही रिलेट करके आप प्रश्नों को याद कर सकते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि धरातल से गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, जबकि धरातल से ऊंचाई पर 162 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया रोग के इलाज में होता है। अगला अपना प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। और दोस्तों, बिहारी जी ऐसा करने वाले पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। इससे संबंधित मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी है वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री और संविधान के अनुच्छेद 75 के अंदर वर्णन मिलता है। इनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल भी माना जाता है और इन्हीं के समय दूसरा परमाणु परीक्षण भी जैसलमेर के अंदर हुआ था। इनकी प्रसिद्ध
रचना है वो है मेरी 51 कविताएं, जो कि अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और इन्हें 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इनका प्रसिद्ध नारा था वो था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल जी का था। जबकि जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री का था। और इसी के अंदर जय जवान जय किसान जय विज्ञान व जय अनुसंधान का नारा है वो श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसी प्रकार आगे का प्रश्न है अपना कि शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज को अपनाया था। और उस गज का जो माप है वो 32 इंच के बराबर था। शेरशाह सूरी के मैं आपको बता देता हूँ, इनके बचपन का नाम फरीद था। और फिर बचपन में उन्होंने एक शेर को तलवार के एक ही वार से काट दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया शेर खां। और फिर इन्होंने शेर खां से हुमायूं से युद्ध किया था। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ये शेर खां से शेर शाह उपाधि धारण की। हुमायूं के साथ इन्होंने 2 युद्ध किए थे, बिलग्राम का व चौसा का युद्ध किया था। और इन्होंने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था। जबकि जीटी रोड का निर्माण पहले ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और इनका पुनः निर्माण है वो जीटी रोड का इन शेरशाह सूरी ने कराया था। और यही इसके निर्माता माने जाते हैं। इनका प्रमुख युद्ध एक 1544 ईस्वी में जैतारण का युद्ध भी माना जाता है, जो मालदेव के साथ इन्होंने किया था। और मालदेव के वीर सेनानायक जैता व कुंपा के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध के अंदर बाल बाल बचे थे हार से, और जीतते ही आकाशमात इनके मुंह से निकल पड़ा था, एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेम, यानी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और ऐसा भी कहा कि अगर जेता व कुंपा जैसे वीर मेरी सेना में होते तो मैं एक छत्र हिंदुस्तान का बादशाह होता। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है वो कालिंजर अभियान था, जहाँ पे ये उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल 1540 से 1545 तक का था। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल है वो जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष का है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। और मौलिक अधिकारों की संख्या शुरू में 7 थी, जिनमें से अब 6 हो गए हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया, और इसे वर्तमान में कानूनी अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान है, इसमें कुल 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ व 22 भाग है। ऐसा तो छोटे छोटे सभी प्रश्न आपको याद है ही, फिर भी रिवीजन करते रहना चाहिए दोस्तों। और एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान को पूर्णतः हाथ से लिखने का जो कार्य है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और भारतीय संविधान का अगर बात की जाए, इनसे ग्रंथ माना जाए तो राजस्थान राजनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र को माना जाता है, जो कि भारतीय संविधान में प्रेरित माना जाता है। जबकि विश्व में प्रेरित है वो मैकियावेली का ग्रंथ है द प्रिंस, उसको माना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना है वो कौटिल्य चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने की थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। और अर्थशास्त्र के अंदर राजनीति का वर्णन है, न कि रुपये पैसों का। और अर्थशास्त्र में एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, मगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसके अंदर कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, इनका नाम भी बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उनके बाद ही इसका वर्णन किया गया है। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों कि सिक्किम के अंदर न्यूनतम विधानसभा सीटें हैं, जिनकी संख्या है 32 है। सिक्किम भारत का राज्य है जिसकी राजधानी है गंगटोक, और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग। और इनसे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो थे पवन चामलिंग, जिनके नाम एक रिकॉर्ड है कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, और इन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था। अगला अपना प्रश्न है कि देश भर में गाय की 32 नस्लें पाई जाती है। पशुधन की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का
गायों की संख्या का प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान का 5वां स्थान है। और गाय के मांस को बीफ कहते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले गाय की प्रमुख नस्लें हैं वो है राठी, थारपारकर, मालानी, नागौरी, सांचौरी, गिर रेंडा, अजमेरा, मालवी, मेवाती, कांकरेज, हरियाणवी इत्यादि। अब जो अपने प्रश्न है वो स्पेशल राजस्थान से संबंधित है, और इन प्रश्नों के बाद में भी कुछ मिक्स प्रश्न भी 32 से संबंधित और होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो RJ32, राजस्थान में RTO ने RJ नंबर दे रखे हैं हर जिले को, कुछ को ज़्यादा भी दे रखे हैं। तो RJ32 है वो है कोटपुतली जयपुर का, और जयपुर को कुल RJ 6 दिए हुए हैं, जिनमें RJ32 कोटपुतली जयपुर का, RJ14 यानी 1-4 ये जयपुर दक्षिणी का, 1-4 जयपुर दक्षिणी, तो 4-1 चौमू जयपुर यानी 41 जयपुर का। 41 में 4 जोड़े 45 है जयपुर उत्तरी का, और फिर 47 वो है दुद्दू जयपुर का, और RJ52 ये है शाहपुरा जयपुर का। जयपुर के अंदर 6 RJ है, और राजस्थान के कुल 52 RJ नंबर दिए हुए हैं। अगला अपना प्रश्न है कि 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी है वो हमीरदेव चौहान के पिता जैतर सिंह की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, और यह रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। हमीरदेव चौहान है वो हट के लिए प्रसिद्ध था, और इसके बारे में एक कथन है कि सिंह सवन सतपुरुष वतन वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना तुझी बार। हमीरदेव के ही शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर, और 1301 में राजस्थान का पहला शाखा व जल जौहर भी हुआ था, जिसमें केसरिया है वो हमीरदेव चौहान ने किया था, वह जल जौहर वह किया था उनकी पत्नी व पुत्री ने। पुत्री देवल देव है, पत्नी रंग देवी थी। इसी प्रकार ये 32 से खंभों की छतरी है, ये महत्वपूर्ण यही है, न्याय की छतरी है जो जयतर सिंह की यही मानी जाती है। फिर भी राजस्थान में अन्य 32 खंभों की छतरियाँ भी है, वो इस प्रकार है कि जगन्नाथ कछवा की छतरी ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी 32 खंभों की है। जोध सिंह की छतरी ये बदनौर भीलवाड़ा में है, ये भी 32 खंभों की है। वह रानी सूर्य कंवर की छतरी ये भी जोधपुर में है, जिसकी खंभों की संख्या है वो 32 है। अगला अपना प्रश्न है कि जनगणना 2011 में लिंगानुपात में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखने को मिली थी, जो कि +32 हुई थी। और राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक है वो डूंगरपुर का है 994, और भारत का लिंगानुपात है वो 943 है, जिसमें सर्वाधिक केरल राज्य का 1084 है। अगला अपना प्रश्न है कि राजस्थान में कुल 84 गिरि दुर्ग है, जिनमें से 32 गिरि दुर्गों का निर्माण है वो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये मेवाड़ के शासक थे, इन्हें हाल गुरु व स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इन राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो है महाराणा कुंभा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो मालदेव को कहा जाता है, जो कि मारवाड़ का शासक था। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, और विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। अगला अपना प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ था। जाते हुए रे महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, वह इनकी मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी, और 1597 ही ऊंचाई है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर की। शेर यानी शेर की मृत्यु 1597 ईस्वी में, और शेर की ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर है, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महाराणा प्रताप, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, फिर भी मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ इनके बारे में, आप सुनिए आराम से। महाराणा प्रताप मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, पातल के उपनाम से प्रसिद्ध है। इनके पिताजी का नाम उदय सिंह व माता का नाम जयंता बाई था। इनका जन्म
कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। इनके बचपन का नाम है वो कीका था। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो इनको तलवार है वो कृष्णदास ने बांधी थी और इन्होंने प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था जो कि 18 जून व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ था। 21 जून 1576 को युद्ध अकबर के साथ हुआ था, जिसमें अकबर का सेनापति राजपूत यानी मानसिंह व महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान यानी हाकिम का सूर थे। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या मेवाड़ के थर्मापोली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध तथा इसे आंखों देखा हाल है वो बदायूनी ने कहा और आंखों देखा बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। वह गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा था। 1572 के अंदर छिंद के अंदर ये युद्ध हुआ और 1582 के अंदर एक दिवेर का युद्ध हुआ था जिसे मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है और इससे महाराणा प्रताप के विजयों के श्री गणेश भी कहा जाता है। और इसने आजीवन वो मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और इनके हाथी का नाम है वो राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने पकड़कर फिर उसका नाम है पीर प्रसाद कर दिया था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो 57 वर्ष की अवस्था में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई थी। इनकी जो समाधि है वो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जो कि बांडोली उदयपुर के अंदर है। बाकी महाराणा प्रताप की गाथा के बारे में जितना बोले उतना कम है और ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। अब बत्ती से रिलेटेड ही मैं कुछ तथ्य और बता दूं आपको। वह है 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की, यानी उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। जबकि भारत की चौड़ाई की बात की जाए तो वो है 2933 किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 लिखते हैं और इसके बीच अनुपात लगा दे तो अनुपात बनता है 3:2। तो 3:2 ही है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। वैसे विदेश में सर्वाधिक सबसे पहले फहराने वाली महिला है वो थी मैडम भिकाजी कामा। इसके बीच के अंदर एक चक्कर है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। अगला अपना प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। अगला अपना प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने 1932 में की थी। 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन के अंदर हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वो रामनारायण चौधरी ने 1932 में की थी और 1932 में ही जय नारायण व्यास ने बालिकाओं के लिए राजस्थान में जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और 1932 में ही जय नारायण व्यास ने ब्यावर से राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आंगीबाण पत्रिका एवं मुंबई से अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था जो BR अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आशा करूँगा कि आपको पसंद आया है और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे के वीडियो में ज़रूर रिलेटेड के लेके आऊँगा और महत्वपूर्ण कथनों के बारे में भी लेके आऊँगा। आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।